हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दो लेसन हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास के। और थर्ड लेसन है हमारे पास रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज मतलब रंगा की शादी। देखो, मस्ती वेंकटासा आयंगर के द्वारा लेसन लिखा गया है। तो पढ़ते हैं हम सबसे पहले लेसन के बारे में। क्या है? रंगा द अकाउंटेंट सन। रंगा कौन है? अकाउंटेंट, गांव का एक लिपिक है। ठीक है, उसका बेटा है। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमोंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies। वो गांव के उन रेयर, मतलब बहुत ही रेयर बोलते हैं, दुर्लभ। ठीक है, मतलब उन विशेष लोगों में से एक है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not। जब वो घर आया, when he returns to his village from the city of Bangalore, बैंगलोर की शहर से जब वो वापस अपने घर आया अपनी पढ़ाई पूरी करके, the crowd mill around his house to see whether he has changed or not। तो जो भीड़ थी वो उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो गई, ये देखने के लिए कि क्या वो चेंज हो गया या वैसा ही है। His ideas about marriage are now quite different, or are they? उसके जो शादी के विचार थे वो अब बिल्कुल बदल चुके थे, या ऐसे ही थे, मतलब उसको देखना था लोगों को। देखिए, लेसन के बारे में बता दिया। व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। जब आप इस लेसन का टाइटल देखोगे तो आप में से बहुत सारे लोग या कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रंगाज मैरिज ये कैसा टाइटल है। वाई नॉट रंगनाथ विवाह? आपने इसका टाइटल रंगनाथ विवाह क्यों नहीं रखा, या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा? ये भगवान की शादी, रंगाज मैरिज की जगह ये कह रहे हैं, ये रंगनाथ भगवान की शादी के बारे में बात कर रहे हैं, या जगन्नाथ भगवान का नाम आप मतलब शादी, ये कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी तो डिनोट कर सकते हो। लेकिन वेल यस आई नो, हाँ मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिराज कल्याण। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं और भी कुछ यहाँ पर आपको खुश करने के लिए अन्य कोई नाम भी रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिराज कल्याण के नाम से भी लेसन लिख सकता था। लेकिन बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिराज वेडिंग। लेकिन ये कोई जगन्नाथ की विक्ट्री, जगन्नाथ की विजय के बारे में, या गिरिजाज वेडिंग या गिरिजा की शादी के बारे में ये लेसन नहीं है। इट इज अबाउट आवर आउन रंगाज मैरिज। ये हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में, मतलब अपने कोई पारिवारिक व्यक्ति की बात कर रहा है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए यहाँ पर कोई फैंसी टाइटल मतलब कोई काल्पनिक इसका शीर्षक नहीं लिया गया है। होसाहल्ली इज आवर विलेज। हमारा गांव है होसाहल्ली। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ इट। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। नो, नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितनी दया की बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। इसका किसी भी ज्योग्राफी की किताब में इसका उल्लेख ही नहीं है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो साहब थे या जो अधिकारी थे जिन्होंने नक्शे बनाए थे, राइटिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में लिखते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट। शायद वो नहीं जानते कि, उन्हें पता नहीं था कि भारत में ऐसा भी एक जगह, ऐसी भी एक जगह है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया। आवर आउन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे खुद के लोग भी, मतलब हमारे देश के अधिकारी भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज, तुम जानते हो ऐसा कैसे हुआ। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। ये एक फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों के झुंड की तरह है। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। यदि एक भेड़ गलती से गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो बाकी की जो भेड़ हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली, बिना देखे सोचे समझे उसको फॉलो करती है, उसके पीछे चलती है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer
to remember to put it on the map. When both the sahibs in England and around, जब दोनों ही देश के अधिकारी, जब अंग्रेजों का राज्य था तब और हमारे देश के जब किसी भी अधिकारी ने या वहां के जोग्राफर्स, जो हमारे जोग्राफी जो भूगोलवेत्ता हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, जब इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो आप बेचारे कार्टोग्राफर, जो नक्शा नवीस होता है, नक्शा बनाने वाला, उससे आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपके इस होसाहल्ली गांव को मैप पर उतारेगा। कैन यू, क्या आप कर सकते हो भाई? जब ज्योग्राफी वाले ने ही, किसी ने, भूगोलवेत्ता ने, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो वो मैप पे इसको कैसे उतार सकता है? एंड सो देर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए हमारे गांव की छाया भी किसी मैप पर नहीं है। मतलब ये कोई बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गांव नहीं है। ठीक है भाई। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, सॉरी मैंने शुरू कहीं और से किया था, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और फिर मैं दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट करेगा डाबू इज टू ए फेस्टिव मील, देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द करेगा डाबू। देखो करेगा डाबू क्या है? एक मिठाई है एक प्रकार की, जो कोकोनट डाल के, जो नारियल डाल के बनाई जाती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट करेगा डाबू इज टू ए फेस्टिवल मील। यदि जो मैसूर है, यदि भारतवर्ष के लिए करेगा डाबू के रूप में प्रसिद्ध है, करेगा डाबू एक मिठाई है, उस मिठाई के लिए अगर भारत देश में मैसूर प्रसिद्ध है, तब देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू द करेगा डाबू। तो जो होसाहल्ली गांव है वो मैसूर में प्रसिद्ध है उन चीज़ों के लिए जो करेगा डाबू उस मिठाई में डाली जाती है, फिल की जाती है। What I have said is absolutely true, जो मैंने कहा ये वास्तव में बिल्कुल सत्य है। Believe me, मेरा विश्वास करो। I will not object to your questioning, मैं आपके सवाल करने पर आपत्ति नहीं करता, but I will stick to my opinion, लेकिन मैं अभी भी अपने ओपिनियन पर, अपनी जो राय है उस पर मैं अभी भी स्टिक हूँ, बिल्कुल दृढ़ रहूँगा। अगर आप मेरे से बार बार पूछते हो तो भी मेरा यही राय है। I am not the only one who speaks glowingly of होसाहल्ली, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो होसाहल्ली के बारे में बहुत ही ग्लोइंगली, खुश होकर बताता है। We have a doctor in our place, हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर भी है। His name is गुंडा भट्ट, उसका नाम है गुंडा भट्ट। गुंडा भट्ट नाम का एक डॉक्टर है, वो भी हमारे गांव के बारे में बहुत खुशी से बताता है। He agrees with me, वो मेरे से एग्री है, सहमत है मेरी बातों से। He has been to quite a few places, वो बहुत सारी जगहों पर घूम चुका है। No, not England, नहीं, लेकिन इंग्लैंड नहीं गया वो। If anyone asks him whether he has been there, he says no Anaya, I have left that to you. Running around like a flea-pestered dog is not for me। देखो ये क्या कह रहा है, no not England, इंग्लैंड नहीं घूमा है वो। If anyone asks him whether he has been there, यदि उससे कोई पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हो, ही सेज, तो वो कहता है नो अनाया। अनाया देखो कन्नड़ भाषा में अनाया बोलते हैं अपने से बड़े या श्रीमान के लिए, जब कोई किसी को सम्मान के साथ बोला जाता है। ठीक है, तो कहता है नहीं श्रीमान, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, जो इंग्लैंड है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वहाँ आप घुमाओ, बाकी जगह मैं घूम लिया हूँ। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। फ्ली पेस्टेड डॉग होता है एक कुत्ता जिसको पिस्सू लगे होते हैं ना, बोलते हैं। तो कह रहा है पिस्सू वाले कुत्ते की तरह या पागल कुत्ते की तरह घूमना मेरे बस का नहीं है या मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। मैंने अपने जीवन में, वो डॉक्टर क्या कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत थोड़ी जगह देखी है, लेकिन दो, हालांकि
एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही सीन मैनी, लेकिन वास्तव में अगर पूछा जाए तो वो बहुत सारी जगह घूम चुके हैं। हाँ देखो गांव के बारे में बता रहा है, वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आप कभी आओ और यहाँ घूमो, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, आप इसको खाओ मत, जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ एक टुकड़ा लो। द साउरनेस इज श्योर टू, मतलब एक टुकड़ा लो आप इसको सिर्फ, एंड द साउरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र बोलते हैं जो आप बच्चे का जो ऊपर का मुंह के अंदर जो ऊपर का भाग होता है ना कच्चा, या आप तालवा बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि इसकी जो खट्टाई है, इसकी खट्टापन है, वो बिल्कुल आपके मुंह तक, सीधा आपके तालवे तक या सीधा आपके मुंह तक वो पहुंचेगा, आप उसको महसूस कर सकते हो, इतने खट्टे आम हैं। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, मैं एक बार ऐसा एक फ्रूट अपने घर ले गया, एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हमने सब ने वो चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद फिर हम सबको कफ, खांसी हो गई। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तब हुआ, ये मुझे तब पता चला जब मैं कफ की मेडिसिन लेने के लिए, खांसी की दवाई लेने के लिए गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब उस डॉक्टर ने मुझे इस आम की विशेष जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, उसके बारे में बताया कि इसके खाने से मुझे खांसी हुई थी। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, जिस प्रकार ये आम स्पेशल है, इसी प्रकार से हमारे गांव में और भी बहुत सारी चीज़ें या प्रत्येक चीज़ स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर फॉर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हाँ, वी हैव ए क्रीपर बोलते हैं बेल, ठीक है, बेल है हमारे गांव में, एक बेल है, विलेज पॉन्ड, गांव के पॉन्ड में, तालाब में। इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ, मतलब जो गांव का जो पॉन्ड है उसके पानी में ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, एक बेल है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, इसके जो फूल हैं आर ए फीस्ट टू बिहोल्ड, मतलब एक भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब भी आप तालाब पे स्नान करने के लिए जाते हो, गेट 2 लीव्स ऑफ द क्रीपर, तो आप उस क्रीपर से, आप उस बेल से 2 पत्ते ले लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और आपको फिर इस चीज़ की चिंता नहीं रहेगी कि दोपहर का भोजन आप किस पर रखकर खाएंगे। मतलब क्या है कि उसके पत्ते इतने चौड़े हैं कि आप उन पर रखकर भोजन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी बता रहा है अपने गांव की। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप ये कहोगे कि मैं, रैम्बलिंग होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, फालतू, आवारा, कि मैं आवारा हूँ या बहुत घुमक्कड़ हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी मेरे गांव की बात होती है तो ऐसा ही हो जाता है, मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप या अपनी पूरी जो उसका वर्णन है वो करने लग जाता हूँ। बट इनफ, लेकिन पर्याप्त है। इफ़ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि कोई हमारे पास घूमने आना चाहे, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे एक पत्र लिखे, लाइन लिखे। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हेयर, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहल्ली कहाँ पर है और यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट टू एग्री। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, किसी जगह को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होता है, टू विजिट, इसमें आप घूमने जाओ, आप उसको घूमो, ठीक है। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हो? बिल्कुल सही बात है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा है जो लगभग 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल वु न्यू इंग्लिश, हमारे गाँव में बहुत सारे ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। देन, तब,
आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन वो हैड इनफ कोरेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। तब हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, लिपिक था, वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ाने की साहस किया था। वो ठीक है, कोरेज, हिम्मत की थी, बेंगलोर बाहर सिटी में पढ़ने के लिए उसको भेजा था। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब कुछ अलग बात है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अब हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, छुट्टियों के दिनों में आप सभी गली में, हर एक गली में आप उनको देख सकते हो, उनसे मिल सकते हो। टॉकिंग इन इंग्लिश, बातचीत करते हुए उनको देख सकते हो इंग्लिश में। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन उन दिनों हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। नोर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, जबकि हम बातचीत करते समय भी इंग्लिश के शब्दों का यूज बीच में नहीं करते थे। वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, जब हम अपनी कन्नड़ भाषा में बोल रहे होते थे। ठीक है, वॉट हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल, जो भी अब हुआ है ये वास्तव में डिसग्रेसफुल है, निराशा भरा है। बिलीव मी, आप मुझ पर विश्वास करो। द अदर डे, अगले दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, अदर डे का मतलब होता है एक दिन, मैं रामा राव के घर पर था। वैन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने जलाने की लकड़ियों का एक बंडल खरीदा। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का लड़का था, वो पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए बाहर आया, पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, उसने उस औरत से पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। औरत ने कहा 4 पाइस, मतलब 4 पैसे। सी सैड, औरत ने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने उससे कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। चेंज से मतलब होता है छुट्टा। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और खुले पैसे नहीं होने के कारण उसने कहा कि आप अगले सुबह आ जाना, कल सुबह ले लेना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, जो बेचारी औरत थी उसने उस अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब नहीं समझा। एंड वेंट अवे म्यूटरिंग टू हरसेल्फ, और वो अपने आप में ही, म्यूटरिंग होता है बड़बड़ाना, बोलना, ठीक है, अपने आप में ही बोलते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं समझा था। लेटर, लेकिन बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम, और जब उससे ये पूछा, आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन्ट, तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो। ए डिकेड एगो, डिकेड बोलते हैं दशक, 10 सालों का एक समूह, ठीक है, जैसे सेंचुरी बोलते हैं ना 100 सालों का समूह, ऐसे डिकेड होता है दशक, कि लगभग 1 दशक पहले दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये जो अमूल्य चीज है, वस्तु है, क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज, ये हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फैली हुई या प्रचलित नहीं थी। दैट्स वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, और इसीलिए यही कारण था कि रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था, या घटना लगा लो, या एक उत्सव के रूप में हो गया था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज कम, लोग वहाँ पर उसके डोर स्टेप, उसके सीढ़ियों तक ये कहते हुए, ये घोषणा करते हुए आ गए थे, द अकाउंटेंट सन हैज कम, की अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर, लड़का जो अपनी पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर गया था वो वापस आ गया है। इट सीम्स, एंड ऐसा लगता था, एंड हैड गॉन टू एंड कम रंगा इज हेयर, मतलब ऐसा लगता था कि जो लड़का पढ़ाई करने गया था वो आ गया है। एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, लोग बोल रहे थे कि रंगा इज हेयर, देखो रंगा यहीं पर है, कम एंड लेट्स हैव ए लुक, आओ और देखते हैं उसको एक बार। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, भीड़ से आकर्षित होकर, वहाँ पर जब भीड़ लगी हुई थी तो उसको देखकर मैं भी आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, मैं भी वहाँ पर चला गया
और उसके आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। देर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पर कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक लड़का, एक छोटा बच्चा जिसमें कोई दिमाग नहीं था, सैड लाउड इनफ, उसने जोर से बोला, फॉर एवरी वन टू हियर, इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, जो सबको सुन सकता था, इतनी जोर से बोला। वॉट आर यू डूइंग हेयर देन, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो जब कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा है। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक युवा लड़का था, इमेच्योर जो अपरिपक्व था, और जो मेच्योर नहीं हुआ था, और विदाउट एनी मैनर्स, और उसको कोई मैनर भी नहीं था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, ये सब सोच कर कि ये सब बातें अब पुरानी हो गई। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखकर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा हंसते हुए, विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कि यदि हम सब अंदर चले गए होते उसके घर के अंदर, देन द हाउस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो जो उसका घर है वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता का जो काला भवन है, उसमें परिवर्तित हो जाता, इतनी भीड़ लगी हुई थी। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का धन्यवाद है, शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, टू सी दैट, ये देखकर, रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, कि रंगा अब भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 महीने पहले यहाँ से गया था। When he had first left our village, जब वो पहली बार हमारा गांव छोड़कर गया था। An old lady who was near him, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, ran her hand over his chest, उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पर, सीने पर फिराया। Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा, and said, और कहा, द जनेवरा, जनेवरा बोलते हैं जनेऊ को, ठीक है, जो गले में एक धागा डाल के रखते हैं। द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेऊ अभी भी वहीं पर है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, तो ये एक धर्म का, हिंदू धर्म का या ब्राह्मण जाति का एक निशान है, एक चिन्ह है, पहचान है, जनेऊ जो पहनते हैं। तो उसने कहा औरत ने कि जनेऊ इसने अभी भी पहना हुआ है। सो ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसलिए उसने मतलब अभी तक अपने धर्म को नहीं खोया था। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, वह जल्दी ही वहाँ से चली गई और उसके बाद रंगा हंसने लगा। ठीक है भाई, देखो अभी काफ़ी आपका लेसन है वो काफ़ी बचा हुआ है, ठीक है, कम से कम 2 वीडियो आपकी और बनेंगी, इसके साथ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, धन्यवाद।